आयरन मैन की जिंदगी का यह सबसे दर्दनाक पल था। उसके सामने खड़ा इंसान कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका वही साथी था जिसके साथ उसने कभी जान की बाजी लगाकर लड़ाइयां लड़ी थीं। कुछ दिन पहले ही टोनी साइबेरिया के एक गुप्त बेस पर पहुंचा था, क्योंकि उसे डर था कि कैप्टन अमेरिका खतरे में है। लेकिन वहां उसे एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसे वर्षों से बेहद गोपनीय रखा गया था। उस वीडियो में बकी हाइड्रा के माइंड कंट्रोल के प्रभाव में टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क की बेरहमी से हत्या करता है। इसके बाद वह टोनी की मां मारिया स्टार्क को भी मार देता है। हालांकि बकी उस समय हाइड्रा के नियंत्रण में था, लेकिन इस सच्चाई से कुछ नहीं बदलता कि टोनी के माता पिता की मौत उसी के हाथों हुई थी। लेकिन टोनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि कैप्टन अमेरिका ये सच पहले से जानता था और उसने ये बात उससे छिपाई। टोनी, क्या तुम्हें पता था? कैप्टन अमेरिका, मुझे नहीं पता था कि वो बकी था, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता था। इस विश्वासघात ने टोनी को अंदर तक तोड़ दिया। पुरानी दोस्ती की इज्जत करते हुए टोनी ने कैप्टन अमेरिका पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया, लेकिन बकी को वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही टोनी बकी को रिपल्सर ब्लास्ट से खत्म करने वाला था, कैप्टन अमेरिका ने उसे जोरदार वार करके दूर फेंक दिया। टोनी ने तुरंत 2 इलेक्ट्रिक केबल से कैप्टन अमेरिका को जकड़ लिया और उसी समय बकी का गला पकड़कर दोबारा हमला करने लगा। लेकिन अगले ही पल बकी ने हथियार तोड़ दिया और विस्फोटक को एक तरफ धकेल दिया। तभी एक विशाल लोहे की बीम टोनी पर आ गिरी। आजाद होने के बाद कैप्टन अमेरिका ने बकी से भागने को कहा। टोनी उनका पीछा करने लगा, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने उसके सूट का फ्लाइट सिस्टम नष्ट कर दिया। जब टोनी ने देखा कि बकी भागने वाला है, तो उसने मिसाइल दागकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और बकी पर निशाना साध लिया। तभी कैप्टन अमेरिका फिर सामने आ गया और तीनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। बार बार रोके जाने के बाद टोनी का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। टोनी चिल्लाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरी मां को मार डाला। इसके बाद उसने कैप्टन अमेरिका पर जोरदार मुक्का मार दिया। लंबे समय से दबा हुआ उसका गुस्सा अब पूरी तरह फूट चुका था। लड़ाई के दौरान बकी ने कैप्टन अमेरिका की ढाल उठा ली और दोनों सुपर सोल्जर मिलकर टोनी पर हमला करने लगे। धीरे धीरे टोनी कमजोर पड़ने लगा, लेकिन तभी उसे मौका मिला और उसने कैप्टन अमेरिका को एक एनर्जी ब्लास्ट से दूर फेंक दिया ताकि वह अकेले बकी से लड़ सके। बकी जल्द ही बचाव की स्थिति में आ गया, इसलिए उसने टोनी के सूट का आर्क रिएक्टर निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल टोनी ने उसके धातु वाले हाथ को पूरी तरह उड़ा दिया। जीत अब टोनी के बेहद करीब थी, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका एक बार फिर बीच में आ गया। उसने अपनी ढाल से टोनी का हमला रोक लिया। करीबी लड़ाई में टोनी साफ तौर पर कैप्टन अमेरिका से कमजोर पड़ रहा था। आखिरी मौके पर टोनी ने उसकी ढाल दूर फेंकी और उस पर हावी होने लगा। कैप्टन अमेरिका बोला, वो मेरा दोस्त है। टोनी ने जवाब दिया, वह कभी मेरा भी दोस्त था। आखिर में टोनी ने उसे एक खंभे से दे मारा और आखिरी चेतावनी दी, लेकिन कैप्टन अमेरिका को सिर्फ बकी की सुरक्षा की चिंता थी। वह फिर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही टोनी ने अपना आयरन कैनन सक्रिय किया, बकी ने पीछे से उसका पैर कसकर पकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठाकर कैप्टन अमेरिका ने टोनी को हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। फिर वह टोनी के ऊपर चढ़ गया और लगातार मुक्के बरसाने लगा। आखिरकार कैप्टन अमेरिका ने अपनी ढाल से टोनी के सूट का आर्क रिएक्टर तोड़ दिया। इसके बाद उसने बकी को उठाया और वहां से जाने लगा। तभी टोनी ने आखिरी बार कहा, वो ढाल तुम्हारी नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो, वह ढाल मेरे पिता ने बनाई थी।